कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक अवस्था में जूनागढ़ पहुंचते हैं और जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान हरिदास विहारीदास देसाई उनका स्वागत करते हैं और उनके रहने की, खाने पीने की सुंदर व्यवस्था करते हैं और प्रतिदिन शाम को अपने ऑफिसर्स के साथ स्वामी जी के पास जाकर के सत्संग करते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर मिलता है उनको और उनके सत्संग का पूरा लाभ उठाते हैं। और यह उनकी जो पहली मुलाकात वो इतनी यह उनके लिए एलिवेटिंग रही, ऊर्ध्वीकरण वाली रही कि बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साथ संबंध बनाए रखा जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी उनके साथ संबंध बनाए रखा और 1, 2, 3, 4 नहीं 13 अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र स्वामी विवेकानंद ने लिखे। और कल हमने देखा कि किस प्रकार से यह हरिदास देसाई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी वे दीवान जी थे जिनमें सभी कुछ एक साथ, ऐसा विशेष व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्व कि जिसमें स्टेट्समैन भी थी, पॉलिटिकल विल थी, साथ साथ में कुनेह थी, एफिशिएंसी थी, फिर ऊपर से वे आध्यात्मिकता से भरपूर थे और उनका दिल बहुत ही दयावान था और कितने सारे उन्होंने विकास के कार्य किए और किस प्रकार से उन्होंने वह जो कुख्यात डाकू कादू मकराणी उसको पकड़ करके फिर उसकी कराची में फांसी की सज़ा हुई। और इस प्रकार से जूनागढ़ के लोगों ने राहत का दम लिया। वे लोग बहुत ही त्रस्त हो गए थे, कादू मकराणी और उनके सब गैंग के सब लोगों के साथ इतने अधिक त्रस्त हो गए थे क्योंकि वह केवल लूट करता था, न केवल पैसा लूट लेता था परंतु सबके नाक काट डालता था, प्रजाजनों के। ये सबसे बड़ी इन लोग की इसीलिए वो मानो टेरर बन गया था। बाद में न केवल उनको वो जितने इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से पूरे राज्य में शांति लाई अपने सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इतना ही नहीं, जिन लोगों के नाक कट गई थी वो सबको नाक को वापस डालना, वापस ठीक करना, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। डॉक्टर त्रिभुवन दास को उन्होंने कहा कि कैसे भी करके इनके नाक आप लाइए और फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न करके एक विशिष्ट प्रकार की सर्जरी डेवलप की और सबके नाक उन्होंने वापस लाए। बाद में उसका नाम हुआ प्लास्टिक सर्जरी। ये प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटेशन ये जूनागढ़ में डॉक्टर त्रिभुवन दास ने हरिदास विहारीदास के कहने पर किया। तो उन्होंने कितने सारे काम किए और किस प्रकार से हमने कहा कि उन पर अटैक हुआ और बाल बच गए, उनकी प्राण रक्षा हुई। पगड़ी मोटी पहनी थी इसलिए बच गए, पगड़ी पर वार पड़ा। और फिर क्यों उनकी पत्नी ने, जब उनकी प्राण रक्षा हुई तो इसलिए वहाँ पर विशेष करके विशेष पूजा के लिए गई गिरनार के वहाँ पर तीर्थ स्थान में, और वहाँ पर महात्मा के आशीर्वाद से उनको 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। दोनों का नाम रखा गया जैसा कि संत ने कहा था। उस संत ने कि ऐसे नाम रखना, साधुराम और संतदास, वही नाम रखा गया। बाद में फिर उनका नाम परिवर्तन करके प्रभुदास हुआ और परमानंद दास हुआ। यही साधुराम हुए प्रभुदास और संतदास हुए परमानंद दास। और यह जो उस दिन की घटना की उनको पता पड़ गया था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए वे अपनी खुद की पुत्री की शादी थी नडियाद में, वहाँ नहीं गए।
कल मैंने गलती से बहन की बात कही थी, बहन की शादी नहीं थी, उनकी पुत्री की शादी थी, और खुद की पुत्री की शादी में भी वो नहीं गए क्योंकि मालूम था कि वहाँ उनका, इन लोगों की योजना थी उनको वहीं पर अटैक करेंगे। अटैक किया, जब वो वहाँ नहीं गए तो वहाँ पर जब यहाँ पर तीर्थ के लिए गए थे तब वहाँ पर उनको अटैक किया, पर वहाँ वो नहीं गए थे, नडियाद नहीं गए थे अपनी पुत्री की शादी पर। तो यह मानो हरिदास विहार देसाई की यह दूरदर्शिता, और इस प्रकार से उन्होंने इतना अपने प्राण के रक्षा, प्राण का जान के जोखम पर उन्होंने जूनागढ़ की सेवा की, जूनागढ़ राज्य की, और सब प्रजाजनों को डाकुओं से मुक्त कराया। फिर ये इतने प्रसन्न हो गए जो नवाब थे, तो नवाब उस समय बहादुर खान नवाब थे उस समय, वो तो इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख रुपया आपको इनाम देता हूँ। इन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है, मुझे आप तनख्वाह दे रहे हैं तो ये तो मेरा कर्तव्य है, तो मैंने कौन सी बड़ी बात की। बोले नहीं, यदि मैं नहीं देता हूँ तो एक रॉन्ग प्रेसिडेंस होगा कि यह नवाब अच्छे कार्यों की वह प्रशंसा नहीं कर सकता या उसको सराहना नहीं कर रहा है, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से सराहना होती है अच्छे कार्य की। किसी प्रकार से नहीं माने, तब उन्होंने कहा नहीं, इससे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया, अभी आप नहीं लेंगे तो। फिर उनका मान रखने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए कहीं पर, और उसका जो ब्याज है वो मुझे पेंशन के रूप में दीजिए, और वो जितना ब्याज देते हैं पेंशन के रूप में उतना मेरी सैलरी से काट लीजिए। माने प्रैक्टिकली एक पैसा लिया नहीं, ये घुमा फिरा करके माने दोनों बातें हुई। उन्होंने इस प्रकार से लिया, एक प्रकार से दिया, तो पैसा लिया नहीं। इस प्रकार से उन्होंने फिर बड़ा दरबार भरा गया 1888 में, बहुत बड़ा दरबार भरा इन्होंने, नवाब ने, और उस दरबार में यह रिजोल्यूशन किया कि हम अप्रिशिएट करते हैं इनकी कार्य को, जूनागढ़ के अपने हरिदास विहार देसाई को। उन्होंने इतना महान कार्य किया सारे राज्य के लिए, तो उनको हम सराहना करते हैं। और 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड था, वो नहीं ले रहे हैं, वो इनकी महानता है, तो हम उसको इन्वेस्ट करके उसका हम ये ब्याज उनको देंगे पेंशन के रूप में। ये सब ऐलान किया गया। तो यह एक विचित्र बात, आजकल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कैसा झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में केस हो जाते हैं। एम्प्लॉयर चाहता है मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करना, एम्प्लॉय चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेके कम से कम काम करना। ऐसी अवस्था में ये हरिदास विहार देसाई ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इतनी निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद भी जब उनको सामने से दे रहे हैं अवार्ड, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। क्या अद्भुत उदाहरण है ये। अपना उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, बाकी सब अपने दूसरे ऑफिसर्स के लिए। और उसके बाद में उन्होंने जब ये देखा कि कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ धांधली हो रही है, तो उनका मन उठ गया, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया, पर नवाब ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में तो नवाब तो मर गए अचानक, तो दूसरे जो है उनको, नवाब को उन्होंने बैठाया, रसूल खान जी को भी उन्होंने बैठाया बाद में, क्योंकि वो डिज़र्व करते थे, सबसे बड़े भाई थे, नेक्स्ट ब्रदर वही थे। ये उन्होंने किया पर वहाँ पर, और फिर उसके बाद में वो रिटायर लेकर के वहाँ पर चले गए नडियाद अपने, और कुछ ही समय रहे। बाद में वहाँ पर छोटी सी बीमारी के बाद वह 17 जून को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, और छोटी सी बीमारी हुई थी बस। 17 जून 1895 को
उनका देहांत हो गया छोटी सी बीमारी के बाद। और उस समय इतना अधिक उसकी असर हुई पूरे गुजरात में, न केवल पर केवल गुजरात में, भारत में और भारत के बाहर भी इसका इको हुआ। गुजरात के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि दलपत राम दायाभाई ने बहुत अच्छा उनके इस अवसर पर एक गीत लिखा कि किस प्रकार से उनके जाने से एक बहुत बड़ा खालिस्तान हो गया है, एक शून्यावकाश हो गया है गुजरात में। और यही बाद में उन्होंने जो समाचार पत्र हैं, ये समाचार पत्रों ने बाद में जो छापा है, उसी से हमको पता पड़ता है कि वो कितने महान थे और किस प्रकार से बाकी सभी लोगों ने उनको कंडोलेंस के मैसेज भेजे। स्वामी विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क से 2 मार्च 1896 को 2 मार्च 1896 को स्वामी विवेकानंद जी को जब पता पड़ा, बहुत आहत हुए और उन्होंने उनके भतीजे को, हरिदास जी के भतीजे को पत्र लिखा न्यूयॉर्क से। डियर फ्रेंड, एक्सक्यूज माई डिले इन रिप्लाइंग टू योर ब्यूटीफुल नोट। Your uncle was a great soul and his whole life was given to do good to his country. Hope you will all follow in his footsteps. He was a strong, noble friend and India has lost a good deal in losing him. Recommend me to your uncles and friends. ये उन्होंने कहा कि आपके जो अंकल थे, चाचा, ये बहुत बड़े एक महान आत्मा थे और उनका सारा जीवन देश की सेवा में गया और भारत को, न केवल गुजरात को, पूरे भारत को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है उनके जाने से। ये उन्होंने पत्र में लिखा था। और ये जितने समाचार पत्र, बड़े बड़े समाचार पत्र, न केवल भारत के, विदेश के, इन्होंने इस पर जो ओबिचुरी नोट लिखी, इससे पता लगता है कि कितना उन्होंने काम किया था सेवा का, किस प्रकार का उनका इम्प्रेशन था। और ऐसे महान दीवान जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऐसे स्टेट्समैन उस समय के ज़माने के, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को उस समय उनको परखा। वो एक मानो कुशल जवेरी के समान, क्योंकि स्वामी विवेकानंद उस समय अननोन थे, कोई जानता नहीं था उनको। वो तो 27 साल के एक युवक परिव्राजक अवस्था में आए थे, अननोन, कंप्लीटली अननोन। कभी कभी उनको 3-4 दिन तक भोजन में नहीं मिलता था क्योंकि वो पैसे का स्पर्श नहीं करते थे। ऐसी अवस्था में हरिदास विहार देसाई ने उनकी विद्वता को पहचाना, उनकी योग्यता को पहचाना और उनके साथ मित्रता रखी। तो ये ऐसे हरिदास विहार देसाई वो कितने महान थे, वो हमको बाद में इनके ओबिचरी नोट से कुछ पता लगता है। बॉम्बे गजेट ने उसमें लिखा था 18 जून का, मतलब दूसरे दिन का, अहमदाबाद से जो प्रकाशित होता है, Nadiyad was thrown yesterday morning into heavy mourning by the sad and unexpected death of Mr. Haridas Vihardas, Diwan of Junagadh. The deceased gentleman was much respected and his sudden death came like a thunderbolt. He suffered from remittent fever for about 4 days. On Sunday, the temperature rose to 107 degrees. In the morning, there were no signs of alarm until 6 p.m. All schools and government offices were closed and all business suspended out of respect to his memory. स्वतः भूत सारे बाजार बंद हो गए, सारे शहर ने नडियाद में बंद रखा। स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने सरकारी ऑफिस हैं, सब बंद हो गई उस दिन, ये इनके ऑनर में। और बॉम्बे गजेट, उसने एडिटोरियल में लिखा जून 18, 1895 को, We regret to announce that a telegram has been received in Bombay stating that Mr. Haridas Viharidas, the late Diwan of Junagadh, died there yesterday. In all the principalities where he worked for short or long term single-mindedly, Mr. Haridas left behind him a reputation as an energetic, hard-working administrator and a consistent reformer of abuses. That the welfare and prosperity of both ruler and the ruled were safe in his hands
was shown by the improvements he succeeded in effecting in the several states in which he occupied high positions. Beyond the limits of the Indian Empire, the deceased statesman will be best remembered as a member of the Opium Commission, and by a strange coincidence, the mail arriving a few hours before his death has brought the full text of a parliamentary debate on the opium question, in which his name is frequently mentioned. It is a noteworthy fact that while Sir Joseph Pease and Mr. Ellis made personal attacks upon other members of the commission signing the majority report, they brought no railing accusation whatever against the courteous, even-tempered gentleman who shared with the Maharaja of Darbhanga the distinction of being the only native member of the commission. Mr. Haridas, while signing the majority report, wrote a separate minute of considerable value to which special attention was paid. He has left 2 sons, 3 daughters, and an old mother, and 4 brothers, and a large family. His temperament, honorable character is best summed up in the words of one of his most intimate friends, who writes, "He was known for his loyalty, faithfulness, truthfulness, liberality, independence, impartiality, simplicity, and statesmanship. Able and popular as an administrator, he had won the highest opinion of the British officials and confidence of all people and his masters." तो इसमें ये कहा है कि जो टेलीग्राम कल आया उससे बहुत ही सब लोग को दुख हुआ है, और ये ऐसे समय आया जबकि पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ओपीएम का कमीशन का रिपोर्ट रखा गया है। ओपीएम कमीशन में केवल दरभंगा के महाराजा और हरिदास विहार देसाई 2 ही थे भारत के, जैसा हमने पहले कहा, और बाकी सब के जितने मेंबर्स के अगेंस्ट में सब लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया, पर हरिदास के संबंध में कुछ भी नेगेटिव रिपोर्ट किसी ने नहीं दिया। ये एक सिंगल एग्जाम्पल है, किसी ने उनके विरुद्ध कुछ भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं। इतना ही नहीं, हरिदास देसाई ने उसमें तो साइन किया मेजॉरिटी रिपोर्ट में, अलग से भी 1 मिनट उन्होंने भेजा, एंड विच वॉज एप्रिशिएटेड। इतना इंपॉर्टेंस था कि विच वॉज एप्रिशिएटेड बाय द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये इससे हमको पता लगता है कि उनके कितना अधिक उनको सम्मान दिया ब्रिटिश लोगों ने भी, कि ओपीएम कमीशन में रखा। इतना ही नहीं, उनका रिपोर्ट जो स्पेशली उन्होंने बनाया था वो भी पढ़ा गया और उसको सम्मान दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे ने लिखा एडिटोरियल में जून 18, 1895, "We greatly regret, and our regret will be shared by many of his distinguished fellow countrymen and by many past and present members of the British administration who have had official relations with him, to hear of the death at his ancestral home at Nadiyad of Mr. Haridas Vihardas Desai, the late Diwan of Junagadh. Mr. Haridas had in his time played many parts and played them well. Appointed in September 1893 Diwan of the Premier of Kathiawar State, Junagadh, the post was highly responsible and very difficult one, for Junagadh had to win back some of the credit that it had lost in the eyes of the British government. Mr. Haridas faced the difficulties of the situation with courage and unfailing industry. His transparent honesty and straightforwardness won him the confidence of all who had to deal with him, and the practical good sense with which he applied himself to the improvement of the administration and to the wise husbanding of its resources had a marked influence for good on the condition of the state. He was one of the most active members of the Royal Commission on Opium, and we are sure that his fellow commissioners will be here with regret the death of a colleague who cooperated with them with so much intelligence and assiduity. He retired on pension to the great regret of everybody connected with Junagadh state. His high character, devotion to duty, kindliness of disposition, and old-fashioned simplicity of life distinctly influenced one and all, and no figure in Kathiawar politics will be more mourned than the unassuming gentleman whose useful life was brought to a premature ending yesterday. ये कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि पूरे काठियावाड़ में कोई भी ऐसा दूसरा आदमी नहीं जिसके लिए इतना अधिक शोक प्रकट किया गया हो, और न तो होगा, न ऐसा कोई फिगर होगा काठियावाड़ में। पूरे काठियावाड़ मतलब ये जैसा हमने बताया गुजरात का ये भाग, जिसमें कि ये राजकोट के आसपास के पूरा जो
सौराष्ट्र जिसको बोलते हैं, उसको काठियावाड़ भी बोलते हैं दूसरा नाम। ये काठियावाड़ में, काठियावाड़ की ब्रिटिश एजेंसी भी थी काठियावाड़ की, काठियावाड़ ब्रिटिश एजेंसी, स्टेट एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर राजकोट था, तो बोलते हैं। और इसके बाद में उन्होंने कितना अधिक उन्होंने प्रशंसा करके लिखा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि ये बहुत बड़ा लॉस देश के लिए हो गया। काठियावाड़ टाइम्स नाम का एक पेपर था, उसने एडिटोरियल में लिखा जून 18, 1895, "It is with deep regret that we have to announce the death of Mr. Haridas V. Haridas, late Diwan of Junagadh and member of the Royal Commission on Opium, at his residence in Hyderabad yesterday very early morning. Throughout his career, Mr. Haridas displayed great administrative abilities coupled with a suavity that made him one of the most popular administrators, while he was unsurpassed in the capacity for hard work. He made his mark in whatever position he found himself. At Junagadh, as everywhere, he was recognized as a man of unusual capability, of unflinching honesty, and of great singleness of purpose. His death comes as a great blow to Gujarat and especially to Kathiawar, which in him loses one of the most remarkable public servants. On receipt of information of Mr. Haridas' death, an extraordinary dated June 17, Monday 1895, volume number 28, number 10, was issued by the order of His Highness the Nawab Sahib, requiring the closing of public offices throughout the state as a mark of respect to the late perfect gentleman. तो ये कहा कि जो नवाब ने क्या किया, जूनागढ़ के नवाब ने जैसे ये न्यूज़ सुना, उन्होंने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी गजट निकाला, और वो गजट में उन्होंने कहा कि जितनी ऑफिसेस हैं, जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, ये सभी रिस्पेक्ट देने के लिए, हरिदास देसाई जी को रिस्पेक्ट देने के लिए सभी बंद रहेगी। तो आप समझ सकते, पूरा एक इतना शोक व्याप्त हो गया कि पूरा न केवल जूनागढ़, उसकी असर सारे काठियावाड़ और गुजरात में हुई। काठियावाड़ न्यूज़ एडिटोरियल ने लिखा जून 22 में 1895 में, द लीडिंग फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर वॉज टू बी इवन टेम्पर्ड एंड कॉन्सिलरेटरी। इंडियन स्पेक्टेटर उसने लिखा जून 23 को, "We were shocked to hear early this week of the sudden death of Mr. Haridas V. Haridas. It is many years now since this writer had the pleasure of his acquaintance at Vadhavan, and he cherishes a vivid recollection of the interchange of ideas carried on at night, far into the wee small hours. During these hours of intimacy, Haridas impressed his visitor as a genuine friend of the people, a thoroughly honest and devoted worker, and a faithful servant. As such, he remained to the end, the good qualities mellowing with age. Haridas was a student all his days, but for his modesty and self-denial, he might have risen higher. For years past, he seems to have longed for retirement, and when on leaving Junagadh a few months ago, he was pressed by his writer to give the benefit of his knowledge and experience to the public, he begged piteously to be let alone. Pray, let me give my remaining years to the service of God." तो उनको फिर से कहा था कि आप जूनागढ़ जब छोड़ दिए हैं तो हम लोग को सर्विस दीजिए, पब्लिक सर्विस दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बस, क्योंकि वो जो संत ने जिसके आशीर्वाद से उनको 2 पुत्र हुए थे, ये साधुराम और संतराम, उन्होंने कह दिया था कि 55 साल की उम्र ये देखने वाले नहीं हैं। तो उनको भी खुद को भी मानो पता पड़ता, सचमुच में 55 साल के पहले ही वो गुजर गए। और अंत में उन्होंने कहा, मैं अंत में कुछ दिन मैं केवल भगवान की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। ये बहुत महान भक्त भी थे। तो सब कुछ, पब्लिक वर्क सब छोड़ के, सोशल सर्विस सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति में मग्न थे। आखिरी में उन्होंने कहा, प्रे लेट मी गिव माई रिमेनिंग ईयर्स टू द सर्विस ऑफ गॉड। लिटिल डिड अवर फ्रेंड नो हाउ सून ही वॉज टू बी डिटेच्ड फ्रॉम द लाइफ फॉर द मोड ऑफ ऑफरिंग होमेज टू द मेकर। टू गुजरात द लॉस ऑफ दीवान हरिदास इज इररिपेरेबल। गुजरात के लिए तो इररिपेरेबल लॉस है। He was a good man of all round and was more useful than many a so-called great man in that he was always unconscious of his sterling qualities. बोले वो इतना नम्र रहते थे कि लोगों को उनकी महानता उस समय समझ में नहीं, पर क्या गंवाया है ये अब वो लोग समझेंगे धीरे धीरे। गुजराती नाम की पत्रिका 23 जून को लिखती है, The sad news of the death of Mr. Haridas has come upon the public with painful surprise.
His indefatigable industry, generous disposition, the integrity of his character, and the proverbial simplicity of his life endeared him to all he came in contact with and supplied the clue to his success in the highly responsible post he held from time to time. The Desai family has lost in him a worthy member, and Gujarat a true and distinguished representative of irreproachable character. His death will no doubt be mourned throughout Gujarat and Kathiawar, where he was such a well-known figure. तो ये कहते हैं कि पूरे गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और बहुत समय तक ये लॉस की ये जो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है उसकी अनुभूति होती रहेगी पूरे गुजरात में. गुजरात मित्र एंड गुजरात दर्पण इन्होंने लिखा 23/6/1895 को. The late Diwan of Junagadh and a leading Desai grandee was gathered to his father's last week. Rao Sahib alias Haridas Pai was loved and adored in all the states he administered by the people, the princes and the politicals, as also by the general public and the government of Kathiawar. He has been cut off in the full bloom of his life. If we view from a European standard, for uprightness and justice we have no equal to him, and a blank has been caused in our public life. कहते पूरा एक मानो शिन्यावकाश सर्जित हो गया है. रेज एंड रेयत, प्रिंस एंड पेजेंट नाम का वीकली जो है, रेज एंड रैयत गुजराती होगा, वीकली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर है. वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर रैयत एंड रैयत, नाम रेज एंड रैयत है. प्रिंस एंड प्रेजेंट. We are deeply grieved to learn of the death of Diwan Haridas Vihar Desai. He might, if we choose, have been more widely known and much earlier, but he hated name and fame, a man of no ambition and strictly conscientious. Mr. Haridas Vihar Desai was a jewel of a man, simple and unassuming, pleasant mannerism, without the vices of Western education, pleasing and agreeable and with fund of information to instruct and amuse. The Desai family has all our sympathy in their great bereavement. तो ये कहा कि इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हरिदास देसाई के बारे में. बारे में तो बहुत ज़्यादा है, टाइम तो हो गया. द अमृत बाजार पत्रिका कैलकाटा ने लिखा, वी डीपली रिग्रेट टू हियर ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर हरिदास विहारीदास, द लेट दीवान ऑफ जूनागढ़, ऑन मंडे द 17th इंस्टेंट. इन हिम इंडिया हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हर बेस्ट सन्स. भारत ने अपना एक बहुत बड़ा पुत्र खो दिया. Those who knew Mr. Haridas and we had the privilege of his personal acquaintance could not but be struck by the superior caliber of his mind and heart. His calm judgment, sweet temper, warm heart, and clear brain commanded respect even from the highest in the land. He was so self-sacrificing that though the head of his family and the largest earning member thereof, he would share every rupee he earned jointly with his brothers and nephews. We offer our sincere condolence to his bereaved family. एक एक रुपया वो परिवार के पास रखते थे, अपने खुद का एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते थे, परिवार के साथ शेयर करते थे. पावर, कैलकाटा से पावर नाम का पत्रिका निकलती, जून 30 को लिखता है, in the death of Mr. Haridas Vihar Desai, the late Diwan of Junagadh, that state has not lost a man who had rendered splendid service to it. By his own ability and exertions, he had risen from a humble station in life, and with a rare self-abnegation, the fruits of his labors were divided amongst all the members of his family. He was a fine type of statesman, and his death at the age of about 55 years will be mourned not merely in Junagadh state but outside as well. Cosmopolitan ने लिखा, the death of Diwan of Bahadur Haridas Vihar, the late distinguished Diwan of the Junagadh state, removes a notable figure from the ranks of Indian statesmen. पूरे भारत के स्टेट्समैन से एक बहुत बड़ा एक लॉस हो गया. He was one of the leading lights of the Western presidency and combining himself the rarest virtues of a good and great man. The Diwan Bahadur, by his exceptional talents, won the esteem and confidence of the government, whose interests he never forgot to serve in the course of his patriotic. इंडिया लंदन से निकलती इंडिया पत्रिका, उसने क्या लिखा सितंबर 1895 में, by the death of Mr. Haridas Vihar, India has suffered a great lamentable loss. The people of India had no more unselfish, single-minded and enlightened champion. लिखा है लंदन से निकलती इंडिया ने कि हरिदास विहार देसाई से जो लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस पूरे भारतवर्ष को हुआ है,
और भारत के लोगों को इसके बड़ा, इससे महान कोई और स्टेट्समैन नहीं मिला। मोर अनसेल्फिश, सिंगल माइंडेड, एनलाइटेंड चैंपियन, ऐसा इसके पहले भारत में किसी को नहीं मिला, भारत के लोगों को नहीं मिला। ऐसा इंडिया नाम की पत्रिका लंदन से बोलती है। और अमृत बाजार पत्रिका ने कलकत्ता से अक्टूबर 6 को लिखा, द डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन मिस्टर हरिदास, with whose death we deplored the other day, was the personification of unselfishness itself. And although he was the master of a big joint family and had the largest income, he had not one piece of cloth he could call his own. It belonged to the entire family. He never sought wealth and position, though both were thrust upon him. But for his modesty and self-denial, he might have risen higher and become a very rich man. ऐसा करके सब लोग दिया। बॉम्बे गैजेट ने लिखा, प्रपोज मैरियल टू लेट मिस्टर हरिदास विदासी। हाँ, उन्होंने नई बात कही है। अक्टूबर 22 को 1895 में लिखते हैं कि एक मेमोरियल बनाया जाने वाला है। वी आर प्लीज टू गिव पब्लिसिटी टू द फैक्ट दैट द फ्रेंड्स ऑफ द लेट मिस्टर हरिदास वी हरिदास, टू हुज मैनी क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड हार्ट ट्रिब्यूट वॉज पेड इन दिस कॉलम सून आफ्टर हिज डेथ, आर नाउ रेजिंग ए फंड टू बी डिवोटेड टू सम यूजफुल पब्लिक ऑब्जेक्ट टू सर्व एज ए मेमोरियल of the late Diwan of Junagadh. Mr. Haridas was one of those rare men who earned not only the respect but also the affection of all with whom they come in contact. तो उसके बाद में ये हरिदास देसाई ने खुद ने 10,000 रुपये रखे थे वो यूनिवर्सिटी में। वो अभी तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से गुजरात यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती। उसके अलावा मेमोरियल फंड एक बनाया गया। इन मेमोरियल फंड सर्कुलर विच इज नाउ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, द गुड क्वालिटीज ऑफ मिस्टर हरिदास एप्टली एंड विदाउट नॉट एक्सट्रावेगेंटली समड अप इन these words. His many public and private virtues, prominent among which were integrity, straightforwardness, political sagacity, impartiality, spirit of altruism, devotedness to duty, and in short, plain living and high thinking, have won him the love and esteem of all good persons who came in contact with him. And he is certain that the remembrance of his sterling qualities will continue to exercise great influence over a still wider circle. Subscription already obtained from men of eminence are nearly rupees 12,500. उस समय तक 12,500 रुपये उन्होंने इस मेमोरियल के लिए किया था। उस मेमोरियल के द्वारा बहुत सारा जगत सेवा का काम चल रहा है। तो ये अपने उनके जो मित्रों ने मिलकर के सोचा कि वे इतनी सारी सेवा में मानते थे, तो उनके पीछे इस मेमोरियल के द्वारा सेवा का कार्य किया जाए ताकि उनकी मेमोरी परपेचुएटेड रहे। और आप लोग को जब भी आप बेलूर मठ जाएं तो म्यूज़ियम अवश्य देखें। बहुत सुंदर म्यूज़ियम बनाया गया है। उसमें एक कमरा हरिदास विहारीदास देसाई के लिए विशेष रखा गया है, उसको अवश्य विजिट करें। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उनके घर हम लोग गए नडियाद में जा कर के झूले पर हरिदास देसाई वो हिच, जिसको गुजराती में हिचको कहते हैं, तो वो जो झूला है, झूला पर बैठ करके सब करते थे। वो झूला भी वहाँ दे दिया है। जिन किताबों को उनकी लाइब्रेरी में जो किताबें थी वो भी वहाँ दी है। एक रिक्रिएट किया गया, ऐसा लगता है मानो हरिदास देसाई वहाँ बैठे हैं, उनकी चेयर है, उनके टेबल है, उनकी किताबें हैं, और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के साथ बातें कर रहे हैं। इस प्रकार का एक रिक्रिएट किया गया है वो कमरा हरिदास देसाई का, अवश्य देखें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने नडियाद से पूरा का पूरा, उनकी बैग्स, उनके सूटकेसेस जो पुरानी, जो खुद व्यवहार करते थे, ये सब कुछ ले जा कर के वहाँ दिया है। तो ये हरिदास देसाई, इनके बारे में तो जितना कहे उतना कम है, पर ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे महान एक स्टेट्समैन जिनके बारे में देश विदेश में इतनी सारी ख्याति थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जब एक अननोन परिव्राजक अवस्था में थे उस समय उनको पहचान लिया और फिर सारी जिंदगी उनके साथ संपर्क में रहे। उनके साथ उनका जो अनूठा संबंध था उसके बारे में हम लोग कल बातें करेंगे। आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।